श्रीलंका कामयाब तरीन दौरों में तस्वुर किया जा रहा है। 5 बड़े MOU साइन किए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने श्रीलंका के साथ, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस, टूरिज़्म और कल्चर है। 40 कारोबारी शख्सियात इमरान खान साहब के डेलीगेशन का हिस्सा थीं। ये वहाँ पर गईं और वहाँ पे 200 कारोबारी शख्सियात तशरीफ़ लेके आईं। इन कई 100 लोगों ने आपस में बैठ के ये तय कर लिया है कि किसने किसके साथ किस चीज़ का मुआहदा करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब का दौरा श्रीलंका कामयाब तरीन दौरों में तस्वुर किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बैनुल अक़वामी दुनिया कह रही है। दुनिया के अखबारात, इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। 5 बड़े MOU साइन किए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने श्रीलंका के साथ, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस, टूरिज़्म और कल्चर है। ये 5 मेगा MOU साइन हो चुके हैं। इन MOUs की आगे सब सेक्शंस या इसकी तफसीलात में आप जाएंगे तो आपको टेक्सटाइल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, आपको सैर व सियाहत के अंदर, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के अंदर, स्टूडेंट्स के आने जाने के प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये 5 बड़े MOUs जो साइन हुए हैं ये अपनी अहमियत के हामिल हैं। 4 हाई लेवल डेलीगेशंस की एंगेजमेंट हो चुकी हैं। ये तमाम का तमाम क्रेडिट इमरान खान की गवर्नमेंट को, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दे रहा, ये तमाम की तमाम क्रेडिट इनको इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है। अब इसकी तफसील क्या है उसमें मैं आपको जाता हूँ और आपको बताता हूँ। इनिशिएटिव लिया इमरान खान साहब ने। पाकिस्तान श्रीलंका कभी बहुत अच्छे ताल्लुकात एंजॉय नहीं करते थे। श्रीलंका इंडिया के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात एंजॉय करता था और बड़े अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के थे। दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स के राब्ते होना, जो इससे पहले सदर साहब थे उनका, प्राइम मिनिस्टर जो भारत के थे उनसे राब्ते होना, एक्सचेंज प्रोग्राम का होना, एक दूसरे के ममालिक में इन्वेस्टमेंट्स का होना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो भारत के और श्रीलंका के चल रहे थे। कुछ जगहों पे इनके आपस में मसले भी थे लेकिन वो माइनर लेवल के थे, जिससे उनका जो एक लार्जर ताल्लुक था वो ख़राब नहीं होता था। अब भारत, चूँकि दुनिया पूरी के अंदर चीज़ें बहुत सारी बदल रही हैं, तो भारत अमेरिका की शह पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसमें वो बहुत सारे अपने इत्तेहादियों के एलाय को नाराज़ करता चला जा रहा है। और ये बात बहुत सारे भारतीय जो समझदार भारतीय हैं वो ये बात जानते हैं। अब इस सारे के बाद पाकिस्तान अपनी इन्फिल्ट्रेशन यानी पाकिस्तान अपनी पेनिट्रेशन जो है, पाकिस्तान अपना आगे बढ़ना बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है इंटरनेशनल दुनिया के मुताबिक, इंटरनेशनल अखबारात के मुताबिक। पाकिस्तान ने जहाँ पे ईरान से आपने हाल ही में देखा होगा कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ पहला कदम बढ़ाया, चूँकि ईरान ने भी बढ़ाया, ये चीज़ बहुत नोट की जा रही है। साथ ही साथ अब ये दूसरी जो अहम चीज़ नोट की जा रही है वो श्रीलंका की जानिब इस ताल्लुकात का या इस इनिशिएटिव का बढ़ना है। और इतने मेगा लेवल के ऊपर इतने मेगा डेलीगेशन और जिस किस्म का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वहाँ पर वेलकम मिला वो भी एक अपनी मिसाल आप। इससे पहले बहुत कम पाकिस्तानी प्रीमियर्स हैं जो वहाँ पर गए और उनको जाके इस किस्म का कोई वेलकम मिला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर राजापक्ष से ख़ुद वहाँ पर आए और आके उन्होंने पूरा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वो खैर सारी तकरीब आप लोगों ने देखी होगी, अगर आपकी नज़र से गुजरी, अगर नहीं देखी तो अपनी स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ चल रही हैं, आप ये देख सकते होंगे। बहरहाल इस सारे मामले से भारत के अंदर परेशानी है। भारत के अंदर परेशानी यह है कि भारत के पास एक बड़ी फ़ौज है और भारत के पास एक बड़ी स्ट्रेंथ है, भारत के पास एक बड़ा बजट है, लेकिन भारत के पास एक बड़ा जहन नहीं है। बड़ा जहन ना होने की वजह से भारत आज बहुत सारे ऐसे मकामात हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान से मार खाता है, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी से मार खाता है। अमेरिका की नई इंतज़ामिया आ चुकी है, वो इस सारे रीजन को भी टच नहीं कर रही। मेरी मिसाल साउथ एशिया से है। ना जो बाइडन साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई पॉलिसी बयान दी है, ना भारत के हवाले से कोई पॉलिसी बयान दिया है, ना पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बयान दिया है। अगर दिया तो सिर्फ एक बयान दिया है और वो भी उन्होंने दिया था कश्मीरियों के हवाले से, जिसमें उन्होंने एक ट्वीट कर दी थी जिसमें उन्होंने कहा था इंडियाज़ कश्मीर, जिस पे पाकिस्तान ने ज़बरदस्त रिएक्शन दिया और उनको अमेरिकी जो तर्जुमान है उनको एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमारा ये मकसद नहीं था, हम इसको डिस्प्यूटेड एरिया ही समझते हैं, सो टेक इट ईजी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस पाकिस्तान के जो दौरा इस हवाले से। अब इसके जो बेनिफिट हैं वो क्या होंगे, इस बेनिफिट से जुड़े कौन कौन से अवामिल हैं। इससे जुड़े सबसे पहले जो फैक्टर है दैट इज़ द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज़। दोनों ममालिक के अवाम को सामने रखते हुए ये मुआहदे किए गए हैं। इन मुआहदों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना और काम स्टार्ट करना इज़ द प्राइम टारगेट इन 5 के 5 सेक्टर्स में। दोहराता हूँ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, साइंस, टूरिज़्म और कल्चर। टूरिज़्म श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपको इमरान खान साहब के इनिशिएटिव्स के बारे में आइडिया होगा। अब दोनों मुल्कों के अंदर वीज़ा पॉलिसी बहुत आसान होने जा रही है।
ट्रैवलिंग, अभी तो कोविड खैर चल रहा है, लेकिन जैसे ही सेटल होती हैं चीज़ें, ट्रैवलिंग बहुत ओपन हो जाएगी, सबके लिए ईजिली आना जाना होगा और टिकट्स जो है वो बहुत सस्ते होंगे। फिर साइंस के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों ममालिक के ईजिली एक दूसरे के मुल्क में आ जा सकेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होंगे, स्कॉलरशिप्स होंगी, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे। इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया, जो इमरान खान साहब के साथ जुल्फ़ी बुखारी साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब से, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब थे, और 40 कारोबारी शख्सियात इमरान खान साहब के डेलीगेशन का हिस्सा थीं। ये वहाँ पर गईं और वहाँ पे 200 कारोबारी शख्सियात तशरीफ़ लेके आईं। इन कई सौ लोगों ने आपस में बैठ के ये तय कर लिया है कि किसने किसके साथ किस चीज़ का मुआहदा करना है, जिसकी तफसीलात कुछ ही अरसे में सामने आनी शुरू हो जाएंगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जब स्टार्ट होंगे, इन्वेस्टमेंट का आगाज़ होगा, कंपनीज़ लॉन्च होंगी, तो लोगों को सिलसिले में बहुत सारी नौकरियां भी मिलेंगी। ट्रेड, दोनों मुल्क बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। श्रीलंकन कपड़ा बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर जाता है, श्रीलंकन और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के अंदर जाती हैं, पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। दोनों ममालिक ने यह तय किया कि वो ट्रेड ज़्यादा करेंगे और बढ़ाएंगे और लो रेट्स के ऊपर करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारा लोकल या छोटा इन्वेस्टर शामिल होगा, ये भी इसी का हिस्सा होगा, ये भी साइन किया गया है, तय किया गया है। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो खैर वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी और हमें पता लगेंगी कि कितना जो है वो सच और कितना झूठ है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में हम आपको इस हवाले से बताएंगे। एक बड़ी अहम चीज़ जिसका क्रेडिट इमरान खान साहब को यकीनन जाता है, हुआ ये, जो खैर इससे हट के चीज़ है, इस दौरे का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा हट के है। वो चीज़ ये है कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर गए, मीटिंग चल रही थी, तो जिस बिल्डिंग में वो मौजूद थे उस बिल्डिंग के बाहर, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर आगाज़ हो गया एक प्रोटेस्ट का। और वो प्रोटेस्ट किया श्रीलंकन मुसलमानों ने, और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, बैनर्स उठा रखे थे, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इमरान खान से। याद रहे, श्रीलंकन मुसलमानों ने इमरान खान के इस दौरे पे इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि आप प्राइम मिनिस्टर राजापक्से से बात करें और उनको मनाएं और उनको कहें कि जो हमारे लोग मर जाते हैं इस वबा के बायस, उनको आप जो है वो उनको जला ना दें, या उनको अपने प्रोसेस के ज़रिए उनके सारे आखिरी रसूमात अदा ना करें, उन्हें हमारे हवाले करें। मुसलमानों का तरीका है कि कोई भी शख्स मर जाए तो उसको दफनाया जाता है, तो मुर्दों को दफनाने का राइट इस सारी बीमारी और सारी वबा के अंदर भी मुसलमानों का है। पाकिस्तान के अंदर आप सब जानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि विद ऑल प्रोटेक्शंस, ऑल मेजर्स, मुर्दों को जो है वो दफनाने का अमल कभी भी नहीं रुका और वो किया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका में ऐसे नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने राजापक्से से बात किया और राजापक्से ने इस चीज़ के ऊपर ओके दे दिया, गो हेड दे दी है, और उन्होंने वादा किया कि मैं श्रीलंका के मुसलमानों को ये इजाज़त दूंगा कि जो इस बीमारी से मर जाएं वो अपने लोगों की या मर जाने वालों की जो है वो जितने लवाहिकीन है तदफीन अपनी रसूमात की अपने मज़हब के मुताबिक कर सके। बहरहाल इसका क्रेडिट यकीनन इमरान खान को जाता है। आने वाली स्टोरीज़ में आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।